बिहार में पुल गिरने और उसमें दरार आना और निर्माण की गुणवत्ता से समझौते की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन ताजा मामला पटना में गंगा किनारे बनाए गए सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा पथ का है, जो एक बार फिर से चर्चाओं में है। और इस बार कारण इसकी गुणवत्ता पर सवाल है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही जेपी गंगा पथ पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस पुल में दरार देखने को मिल रही है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार की राजधानी पटना में करोड़ों की लागत से बना जेपी गंगा पथ एक बार फिर से सुर्खियों में है। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े ही तामझाम के साथ इस पथ का उद्घाटन किया था और इस मौके पर मंच पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह और साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भारी तामझाम और सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद पुल की सड़क पर दरारें सामने आने न केवल सरकार बल्कि निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। करोड़ों की लागत से बना जेपी गंगा पथ, जिसे पटना का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, 20.5 किलोमीटर लंबा ये पथ दीघा से दीदारगंज तक गंगा के किनारे बनाया गया है और इसका उद्देश्य शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाना था। लेकिन उद्घाटन के बाद जब वाहनों का आवागमन शुरू हुआ तो दीदारगंज के पास पिलर A3 के आसपास सड़क की सतह पर दरारें दिखाई दी। हैरानी की बात यह है कि ये दरार सिर्फ एक हिस्से तक सीमित नहीं बल्कि पथ के दोनों लेन में फैल गई हैं। स्थानीय लोगों ने इसे देखकर तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद से निर्माण एजेंसी और पथ निर्माण विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं विशेषज्ञों और आम जनता की राय में ये दरार एक संकेत है कि कहीं ना कहीं निर्माण की गुणवत्ता में समझौता किया गया है और ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस पुल का उद्घाटन जल्दबाजी में कर दिया है, जिसके चलते इसमें दरार आ गई है। तेज आंधी और बारिश के बीच मुख्यमंत्री का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचना और उसी पुल पर दरार आना ये बड़ी बात है। उद्घाटन से पहले तकनीकी परीक्षण और सेफ्टी चेक पूरी तरह से नहीं किया गया, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है जब बिहार में किसी बड़े पुल या सड़क प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। इससे पहले भी कई बार निर्माणाधीन पुलों के गिरने, सड़क के धंसने और समय से पहले टूट फूट की खबरें हमेशा सामने आती रहती है। इससे सरकारी तंत्र की जवाबदेही और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं और अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।